चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। खुसूसी कमेटी से मंजूर शुदा आईनी तरामीम का 11 सफ़ात पर मुश्तमिल ड्राफ्ट सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों में से एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेरे गौर लाया जाएगा। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 सेनेटर शामिल होंगे। पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के नए मुसवदे में 26 तरामीम शामिल। नए मुसवदे में एक बार फिर आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजों की तादाद का तयन करेगा। आर्टिकल 184 के तहत अज़ नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आईनी तशरीह से मुतालिक केस आईनी बेंचों के दायरे इख्तियार में आएंगे। आर्टिकल 175A में तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज़। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद वकील रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज़। आईनी तरमीम को 26वीं तरमीमी एक्ट 2024 का नाम दिया गया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास नहीं हो सका। नागुज़ीर वजूहात की बिना पर काबीना इजलास कल तक मुअख्खर कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास कल सुबह 9:30 बजे तलब कर लिया। 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम कल ऐवान में पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट का इजलास कल सुबह 11, कौमी असम्बली इजलास पहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में अहम मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हतमी मुसवदे पर बातचीत। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म नून लीगी और इत्तेहादी इरकान को जोहराना देंगे। वज़ीर आज़म इरकान को 26वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लेंगे। कमेटी ने इस बिल को जो आज पेश किया गया उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया और उसके साथ जो ओवरसीज पाकिस्तान की पॉइंट थी उसके लिए रिकमेंड किया यूनानिमसली कल कैबिनेट में उसको दिया जाए, उनको हक दिया जाए इलेक्शन लड़ने का और 3 महीने तक उनको जब कामयाब हो जाए जो उनकी सिटीजनशिप है दूसरे मुल्क की उसको छोड़ दें। आईनी तरमीम के मुसवदे को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह का दावा। काबीना की मंजूरी के बाद मुसवदा पार्लियामेंट में लाया जाएगा। समंदर पार पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। सैयद खुर्शीद शाह की खुसूसी कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू। खुसूसी कमेटी के इजलास में हतमी आईनी मुसवदे की मंजूरी दी गई। पूरी कमेटी ने मुसवदे की मंजूरी दी है। PTI के आमिर डोगर ने भी इत्तफाक किया है। इत्तफाक राय से मुसवदे की मंजूरी बहुत बड़ी पेशरफ्त है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI का कंसेंसस ऐलान हो चुका था जब हम आइन साजी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की चाहे शिकायतें थे, चाहे मुतालबात थे, वज़ीर आज़म साहब के सामने रखे गए और मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने जो कल वहाँ यकीन दहानी दिलाई थी वो आज वो सारे बातों पे अमल दरामद करेंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI का मुसवदे पर इत्तफाक हो चुका है। इस इत्तफाकी राय के बाद भी शिकायत अफसोसनाक हैं। हम जल्द आइन साजी को मंजूर कराने की पोजीशन में होंगे। आइन साजी अपनी सियासी ताकत पर मंजूर करके दिखाएंगे। मेरी कोशिश है कि आईनी तरमीम बगैर लोटों के कराऊं। मिसाके जमहूरियत में जो चीज़ें पहले ना हो सकी अब होने जा रही हैं। उम्मीद है कि मौलाना फजल रहमान हमारा साथ देंगे। मौलाना के जायज़ मुतालिबात वज़ीर आज़म के सामने रखे थे। उम्मीद है वज़ीर आज़म मौलाना के मुतालिबात पूरे करेंगे। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी इजलास से खिताब। बिलावल भुट्टो की PP क़यादत और इरकान पार्लियामेंट को पीर तक इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय का मिशन। PTI वफ़द की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। PTI वफ़द में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली जफ़र और दीगर शामिल।
साहबजादा हामिद रजा भी मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचे। मुजव्विज़ा आईनी तरामीम और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। 26वें आईनी तरामीम के हवाले से मुशावरत। बिलावल भुट्टो की PTI वक्त से भी मुलाकात, मुसाफा किया और हाल चाल दरियाफ्त किया। तहरीक इंसाफ का मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी ड्राफ्ट पर बानी PTI से मुशावरत का फैसला। बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी कराई। PTI क़यादत की मुमकिना तौर पर बानी PTI से मुशावरत कल मतवक्के। बानी PTI से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ अपना ड्राफ्ट पेश करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना से इत्तेफाक राय तक पहुंच गए हैं। खुसूसी कमेटी ने वही ड्राफ्ट मंजूर किया जिस पर मौलाना से बात हो रही थी। कल बानी PTI से मुलाकात में हिदायत लेंगे। बानी PTI की हिदायत के मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। हम खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे, उनके इंस्ट्रक्शन और हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। मौलाना साहब के साथ हमारी ऑलमोस्ट कंसेंसस हो चुकी है। बिलावल साहब भी आए थे, मौलाना साहब ने उनको टाइम दिया था, वो आए थे। वो मौलाना साहब के घर में किसी और कमरे में बैठे, लेकिन जाते हुए हमारी तरफ आए। हमारी सलाम दुआ ज़रूर हुई है, लेकिन बिलावल साहब के साथ हमारी ड्राफ्ट पे कोई गुफ्तगू नहीं हुई। इलेक्शन एक्ट में तरमीम हमारे फैसले को ख़त्म नहीं कर सकती। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से हमारा हुक्मनामा गैर मौसर नहीं होता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। तफसीली फैसला जारी हो चुका, अब किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं रही। मखसूस नशिस्तों का फैसला देने वाले 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन और PTI की मुतफर्रिक दरखास्तों पर तीसरी वजाहत जारी कर दी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुख्तसर फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई। मुख्तसर फैसले के बाद तरमीम फैसले को गैर मौसर नहीं कर सकती। अदालती फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद का पाबंद नहीं है। इलेक्शन कमीशन मजीद किसी वजाहत की अदालती फैसले पर मिनोअन अमल करे। तफसीली फैसले में तमाम तर कानूनी और आईनी निकात का अहाता कर दिया गया। 12 जुलाई के तफसीली फैसले में तमाम सवालों के जवाबात दे दिए गए हैं। ऑफिस अदालती वजाहत फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और PTI को भिजवाए। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन तरमीमी एक्ट के बाद राय तलब की थी। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद का इम्कान। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की तजवीज़ दे दी। पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मौसर हो जाता है। कानूनी टीम ने मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की भी तजवीज़ दी। सानहा कारसाज के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पीपल्स पार्टी का हैदराबाद में जलसा। हज़ारों की तादाद में जियालों की शिरकत, हर तरफ परचमों की बहार। पार्टी तरानों पर जियालों का रक्स। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। सानिया IPS के बाद नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कराची का अमन बहाल हुआ। नेशनल एक्शन प्लान की वजह से दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। फिर एक हुकूमत ने कहा कि तालिबान को मुल्क में लाकर बसाओ। फिर उसके बाद गुड तालिबान का नारा लगाया गया। ये बिगाड़ किसने पैदा किया? दहशतगर्द कभी बलूचिस्तान और कभी खैबर पख्तूनख्वा में हमले कर रहे हैं। पेशावर और कोयटा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्यों ना लगे? जिन्होंने नफरत की फसल बोई आज वो काट रहे हैं। अता तारड़ की सेनेट में बानी PTI पर कड़ी तनकीद। PTI सेनेटर्स का शदीद एहतजाज और शोर शराबा। पंजाब में प्राइस कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए नया इदारा कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए नए इदारे का पहला इजलास। मरियम नवाज की 6 माह में SMU को मुकम्मल फाल करने की हिदायत। आलमी मयार के मुताबिक नए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की मंजूरी। गंदम और दीगर अजनास की पैदावार, दस्तयाबी और दीगर अमूर के तहत नर्ख मुकर्रर करने की तजावीज़ पर गौर। इम्पोर्टेड पाम ऑयल पर इन्हिसार कम करने के लिए सनफ्लावर, सोयाबीन और कैनोला की काश्त बढ़ाने के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म।
IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास 21 से 26 अक्टूबर तक शेड्यूल। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़जाना और स्टेट बैंक सरबराह शरीक होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब माशी टीम के साथ दौरा अमरीका पर जाएंगे। माशी टीम आलमी मालियाती इदारों के सालाना इजलासों में शिरकत करेगी। माशी टीम IMF हुक्काम के साथ इब्तदाई जायजा रिपोर्ट शेयर करेगी। निजी कॉलेज की तालिबा से ज्यादती का कोई सबूत नहीं मिला। खुसूसी कमेटी ने वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश कर दी। कमेटी ने 28 के करीब तलबा और तालिबात के इंटरव्यूज किए। निजी कॉलेज में लड़की से मुबैना ज्यादती का कोई ऐनी शाहिद नहीं मिला। तालिबा और तालिबात ने बयान में इधर उधर से सुनना बताया। ICU में रहने वाली लड़की से भी तफसीली बात की गई। 2 अक्टूबर को जख्मी होने वाली लड़की को घर में गिरने से चोट आई। कमेटी ने हंगामा आराई और अफवाह फैलाने वालों के ट्रायल खुसूसी अदालत में करने की सिफारिश कर दी। ज्यादती का कोई वाक़या रूनुमा हुआ और न ही किसी मुतासरा लड़की का वजूद है। एक फर्जी और झूठे वाक़े को बुनियाद बनाया गया। अमन व अमान की सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश की गई। लाहौर में निजी कॉलेज के मामले पर GIT की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर आला सतह की कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तमाम शवाहिद की रोशनी में 48 घंटे में जमा करानी थी। सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। कॉलेजेस में तोड़ फोड़ और आग लगाकर लूट मार की जा रही है। किसी को पंजाब का अमन खराब करने की कोशिश नहीं करने देंगे। इल्जामात लगाने वाले सबूत पेश करें। PTI के लोग आग लगाने के लिए तैयार रहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फेक न्यूज़ फैलाकर हंगामे करने के खिलाफ फुल बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम फुल बेंच की सरबराही करेंगी। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा फुल बेंच का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 22 अक्टूबर को समाअत करेगा। अदालत की DG FIA की सरबराही में कमेटी बनाने की भी हिदायत। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर लाहौर हाई कोर्ट पेश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, आप लोग जागते तब हैं जब चीज़ें जलना शुरू हो जाती हैं। वीडियो को वायरल होने से रोका क्यों नहीं? आप सोए क्यों रहे? IG पंजाब ने जवाब दिया, हमारे पास इसको रोकने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं। अकाउंट्स बंद करने का तरीका सिर्फ PTA के पास है। 700 से ज़्यादा अकाउंट से वीडियोस वायरल हुई। हम एक अकाउंट से रोकेंगे तो दूसरे से रीपोस्ट हो जाती है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, बच्चों को सड़कों पर क्यों आने दिया गया? अभी तो एक बच्ची का मामला है। वो बच्चियां जो सड़कों पर निकली, उनकी सेफ्टी के लिए क्या इक़दाम किए गए? पंजाब भर में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जुलूस और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक़ कल तक होगा। सूबे के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद। लाहौर बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट पार्ट 2 दूसरे सालाना इम्तिहान के आज होने वाले तमाम पेपर्स मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कंट्रोलर इम्तिहानात।